19वीं सदी इंसानी तारीख का ऐसे सदी है जिसमें बड़े से बड़े अजीब काम इंसान ने किए। जैसे दुनिया की 2 बड़ी जंगें इसी सदी में लड़ी गईं, बड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट हुए, आज की मॉडर्न और ज़रूरी चीज़ों का इजाद भी इसी सदी में ही हुआ। इसी तरह कई एक्सपेरिमेंट भी किए गए जिसमें यह भी कोशिश की गई एक मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा किया जाए, इंसान की रूह को भी देखा जाए और इसके रूह का वजन भी मालूम किया जाए। हैरानी वाली बात इससे भी ज़्यादा ये थी कि कुछ एक्सपेरिमेंट इनमें से कामयाब भी हुए, पर एक्सपेरिमेंट करने वाले के साथ ऐसा क्या हो गया कि जिसने इसके बाद दोबारा करने से तौबा किया। इन तमाम फैक्ट्स को इसी वीडियो में देखेंगे। रॉबर्ट ई कॉर्निश, जिसका तल्लक वैरकाली से है, ये शुरू से ही एक बात को लेकर बड़ा हैरान था कि एक शख्स अगर मर जाए तो सीधा सीधा इसका खून रुक जाता है और कुछ टाइम के बाद ये खून उसकी बॉडी में जम जाता है। अगर इस खून को दोबारा से बहाल कर दिया है तो मरा हुआ शख्स फिर से जिंदा हो सकता है। इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए रॉबर्ट को ऐसा शख्स चाहिए था जो मर चुका हो। ढूंढते ढूंढते रॉबर्ट को आखिरकार एक डेड बॉडी मिल गई और इसकी फैमिली ने इसे इजाज़त भी दे दी। रॉबर्ट ने इसे जिंदा करने के लिए पहले एक सिंपल सा लकड़ी का तख्ता बनवाया जिसे टीचर बोर्ड भी कहते हैं। ये बिल्कुल शीशा जैसा ही होता है जो अमूमन पार्क में देखने को मिल जाता है। रॉबर्ट ने मुर्दा शख्स को इस तख्ते पर मजबूती से बांधकर इसे दोनों डायरेक्शन में बड़ी तेजी से घुमाया ताकि खून इसकी बॉडी में दौड़ने लग जाए, पर इसे कुछ भी फायदा ना हुआ। रॉबर्ट का ख्याल था कि खून इसकी बॉडी में पूरी तरह जम चुका है, जिस वजह से खून की गर्दिश में कोई असर नहीं आया। इसलिए इसने एडर्नल केमिकल इंजेक्शन को इसकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इंजेक्ट किया। ये इंजेक्शन खून को बिल्कुल पतला कर देता है। इस इंजेक्शन के लगने के बाद जब मुर्दा शख्स खून पतला हो गया और दोबारा इसी तख्ते पर घुमाया गया तो ये शख्स फिर भी जिंदा ना हो पाया। इस शख्स के फेफड़ों में डायरेक्ट ऑक्सीजन को भी देकर इसने एक बार फिर से घुमाया, पर यह फिर भी जिंदा ना हो सका। रॉबर्ट का मानना यह था कोई और भी वजह है जिसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही और जिस वजह से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। इसने इसी एक्सपेरिमेंट को 5 कुत्तों पर आजमाया। रॉबर्ट ने 5 ऐसे कुत्ते लिए जो बिल्कुल सही सलामत थे। इन कुत्तों को मारने के लिए इसने नाइट्रोजन गैस की मदद से इन्हें मार दिया। कुछ घंटे गुजरने के बाद जब इन कुत्तों का खून बिल्कुल जम गया तो उसने सेम प्रोसेस दोहराया। पहले सिंपल टीटर बोर्ड पर घुमाया, इसे भी एडर्नल इंजेक्शन देकर फिर भी घुमाया, पर फिर भी इसे कोई फायदा नजर न आता हुआ दिखाई दिया। कुछ टाइम बाद रॉबर्ट ने एडेलाइन को एक गिलास की मदद से जबरदस्ती इनके पेट में पहुंचाया। साथ में इन्हें कुत्तों को ऑक्सीजन पाइप की मदद से इनके फेफड़ों तक भी पहुंचाया, जिससे कुछ टाइम बाद 2 कुत्ते सांस लेना शुरू हो गए, जिससे रॉबर्ट और उसकी टीम की खुशी कोई हद न रही। जिंदा होने वाले कुत्तों में एक तो बिल्कुल टांगों से माजूर हो चुका था, जिसे खुद से खड़े होना भी मुश्किल था, और दूसरा कुत्ता बिल्कुल सही सलामत चलने लग गया। माजूर कुत्ते के बाद रॉबर्ट का ख्याल था कि इसकी टांगों तक सही से खून नहीं पहुंच रहा, जिस वजह से इसे टांगे हिलाना मुश्किल है। जब ये एक्सपेरिमेंट अखबारी नजर आया तो बहुत से लोगों ने इस पर एतराज किया, जिसमें कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जमे हुए खून में इंजेक्शन लगाना मुमकिन ही नहीं है और कोई भी मेडिसिन अगर मुर्दे के पेट में भी डाली जाए वो कहीं भी मिक्स ही नहीं हो सकती, फिर कैसे मरे हुए कुत्तों को जिंदा हो सकते हैं। इसके कुछ टाइम बाद रॉबर्ट ने एक फांसी लगने वाले शख्स को अपने एक्सपेरिमेंट और इससे होने वाले कामयाबियों को शेयर किया, और वो थॉमस नामी शख्स ने इसे अपनी डेड बॉडी पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त भी दे दी। पर जब गवर्नमेंट को इसने इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट करने पर पाबंदी लगा दी और रॉबर्ट को आइंदा एक्सपेरिमेंट करने पर भारी सजा, जिससे कत्ल की भी धमकी दे डाली। इसके बाद रॉबर्ट ने ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इवन कि उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, जिस पर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इसके साथ ऐसा होने की वजह कुदरत के निज़ाम के साथ छेड़छाड़ करना थी। मजीद ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने रूह को देखने और उसका वजन मालूम करने के लिए भयानक तजुर्बात किए। उससे पहले अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो पहले वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ईबुक्स पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। जब रॉबर्ट के किए जाने वाले कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट को अखबारों ने हेडलाइंस बनाया तो ये दुनिया के कई ममालिक साइंटिस्ट हैरत का शिकार हो गए, और ऐसे ही रशिया के कुछ साइंटिस्ट ने एक जिंदा कुत्ता लिया और उसका सर उसकी बॉडी से बिल्कुल अलग कर दिया, जिसके बाद ये कुत्ता पूरी तरह मर जाता है। रशियन साइंटिस्ट ने एक ब्लड सर्कुलेटर मशीन भी बनाई जिसका काम बिल्कुल हमारे हार्ट की तरह करना होता था। जब इस मशीन को इस कुत्ते के सर के साथ अच्छी तरह अटैच किया जाता है तो थोड़ी देर बाद ये कुत्ता जिंदों की तरह हरकत करने लग जाता है। जैसे आवाज सुनने से इसके कान हरकत करने लग जाते हैं, रोशनी से ये अपनी आंखें बंद कर लेता है, और इवन के जिस तरह जिंदे कुत्ते अपनी जबान से अपनी नाक को चाटते हैं इस तरह ये कुत्ता अपनी जबान की मदद से अपनी नाक को भी चाटने लग जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को रशियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया क्योंकि एक कुत्ते को सर कलम करना बड़ा ही दर्दनाक जुल्म है, जिसे एनिमल अब्यूज भी कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट पर कई वीडियो यूट्यूब पर भी मौजूद हैं।
1907 में डॉक्टर डंकन मैकडोनल्ड ने बड़ा ही हैरान करने वाला एक्सपेरिमेंट किया। हर मजहब में रूह के बारे में जिक्र मिलता है और साथ में ये भी लिखा होता है कि इंसान के मरने की वजह रूह का जिस्म से जुदा होना होता है। इसने इसी रूह के बारे में मालूम करने के लिए कि वाकई रूह इंसानी जिस्म में मौजूद होती है, अगर होती है तो मरने के बाद इंसान के वजन में कितना फर्क आता है, सिंपल इंसानी रूह का कितना वजन होता है। इसके लिए इसने 5 ऐसे पेशेंट लिए जिससे बारे डॉक्टर का ये कहना था कि कुछ ही टाइम बाद मर जाएंगे। इसने इन सब मरीजों को मरने से पहले एक वेट स्केल मशीन पर लिटा दिया। पहले मरने वाले पेशेंट के वजन में लगभग 20 से 21 ग्राम तक फर्क आया, दूसरे का भी 18 ग्राम तक फर्क आया। मरने वाले पेशेंट में 2 ऐसे भी थे जिनका मरने के बाद वजन में इजाफा हो गया था। 5वां ऐसा पेशेंट था जो स्केल मशीन पर लेटने से पहले ही मर जाता है। ये एक्सपेरिमेंट के खत्म होते ही साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ी हैरानगी वाली बात यह थी कि इनका वजन में तब्दीली क्यों आई। जिस पर रिसर्च की गई, मालूम हुआ कि मरने के बाद वजन का कम हो जाना, बढ़ जाने की वजह खून का जम जाना, फेफड़ों का सिकुड़ जाना, बॉडी में मौजूद गैसेस का बैक्टीरियल रिएक्शन से निकल जाना और बैक्टीरियल रिएक्शन से डेड बॉडी का वेट बढ़ जाना शामिल है। इस पर साइंटिस्ट ने यह भी नतीजा निकाला कि रूह सिर्फ एक रिलीजन टर्म है, असल में इसका कोई भी वजूद नहीं है। इंसान के मरने की वजह कीमियाई रिएक्शन ही बनते हैं। पर यह नतीजा हकीकत को नहीं बल्कि इंसान के कम इल्म होने को वाज़ेह करता है। यही जब बाकी दुनिया के साइंटिस्ट ने मुर्दों पर एक्सपेरिमेंट किए, उनकी नाकामी और कामयाबी को देखकर जापानी साइंटिस्ट ने भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा जिसमें उन्होंने मुर्दे को ना तो जिंदा करना था और ना ही रूह का वजन मालूम करना था, बल्कि रूह को देखना था जो सबसे जुदा था। इसके लिए साइंटिस्ट एक ऐसे मरीज का इंतखाब करते हैं जो अपनी आखिरी सांसों को गंवा ठुका रहा था। जापानी साइंटिस्ट ने एक कमरे में उसे बंद कर देते हैं और इसकी बॉडी पर बायोलॉजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं जो इंसानी वजूद में होने वाली छोटी से छोटी तब्दीली को भी मालूम कर देते हैं। इसके साथ साथ ये काफी ज्यादा कैमरास को भी इसके आसपास लगा देते हैं। ये कैमरा डिफरेंट टेक्निक के साथ काम करते हैं, जैसे रेज कैप्चरिंग, मोशन कैप्चरिंग और सिंपल विजुअल कैप्चर शामिल थे। कुछ टाइम बाद जब साइंटिस्ट को मालूम हुआ कि ये शख्स मरने वाला है, इसकी हार्ट बीट डाउन हो रही है और कुछ टाइम बाद ऐसे मालूम होता है जैसे इस औरत के चेहरे पर कुछ सफ़ेद चीज नमूदार हो गई है और अगले ही लम्हे इसी औरत से एक सफ़ेद रंग का साया भी चलता हुआ महसूस होता है। जिस पर जापानी साइंटिस्ट ने कहा कि हम रूह को देखने में कामयाब हो गए और हमारा तजर्बा बिल्कुल कामयाब रहा है। इसी पर एक मूवी भी बनाई गई है, इसका ये वाला क्लिप आपको दिखाया है। पर इस एक्सपेरिमेंट का जापानी साइंटिस्ट ने कोई भी प्रूफ नहीं दिया और ना ही इसकी हकीकत की तस्दीक की। ये सब कुछ कैसे उन्होंने किया, ये सब कुछ उनकी अपनी हाइपोथेसिस ही शामिल थी। आज की वीडियो अपने इख्तिताम पर पहुंचती है। वीडियोस में दिखाए जाने वाले एक्सपेरिमेंट ने यकीनन आपको भी मेरी तरह जरूर हैरान किया होगा। किसी भी मुर्दा शख्स को जिंदा करना, रूह को देखना इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों को अल्लाह पाक ने इंसानी आंख से छुपाया हुआ है। साइंटिस्ट तो अभी तक जिन्नात को देखने के भी काबिल नहीं हुए, जिंदा क्या करेंगे। आपका इन एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या ख्याल है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करते हुए व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।